सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी जो खबर को खोज खोज कर सच्चाई को देता है, ऐसी साधारण जैनत आज की फिर एक बार शुरुआत। शिरपुर का दृश्य देख रहे हैं। कुछ समय पहले ऐसी बात लगी थी कि गिरनार जी पर जो मूर्ति है उसको तोड़ने की कोशिश दिगंबर किसी महिला ने करी, एफआईआर कर दी गई उसके ऊपर। मालूम चला हुआ कुछ नहीं था। अब यहां के बारे में कुछ ऐसी वीडियो आ रही है कि यहां पर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई, आर्य से लेकर चोरी की जा रही है। पाखंडी, आतंकी, पता नहीं क्या क्या शब्द कहे गए हैं। पहले ये वीडियो देख लेते हैं। ऐसा कौन दिगंबर ब्रह्मचारी हो गया जो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर लगा और जिसके लिए नाम कहने पड़ गए। आइए पहले उसको देखते हैं इस पटाखा में जो वीडियो इसके लिए वायरल किया जा रहा है। देखिए जरा किस तरह आरी से मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। मंदिर गए, तीर्थ गए, किया कुंभ स्नान, पंकज तेरे गुनाहों के मगर मिटते नहीं निशान। अब दिगंबरों के पाखंडी ने करी सारी हदें आर पार, मंदिर में आई आरी, मूर्ति के नीचे घिस रहा है बारी बारी। प्रभु पारस पे उपसर्ग हुआ भारी, कोई तो रोको इसे नर नारी, वरना बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा दिगंबरों को इस बार भारी। देखिए इस पंकज नाम के हैवान ने श्वेतांबरों के श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पर चलाई धार वाली आरी। न जाने यह कौन है पंकज और कहां से आया है इसने। पहले भी कई बार दंगा, मूर्ति चोरी, छत्र जैसे कृत्य में अपना आतंकवाद जैसे कृत्य किए हैं, लेकिन अब समग्र विश्व के जैनों के आस्था के केंद्र श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पर दिगंबर भाइयों को दिए हुए 3 घंटे में किस तरह आरी से मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। जागो श्वेतांबर संघ जागो। ये वही लोग हैं जिन्होंने कंदोरा तोड़ने का नीच कृत्य किया था, कछोटे पर एमसील चिपकाया था, ध्वज दंड को तोड़ने का प्रयास किया था, मंदिर पर कब्जा किया था। अब बस बहुत सह लिया, अब न सहेंगे। प्रशासन से अनुरोध है कि पंकज जैन के खिलाफ तुरंत कार्यवाही हो और उस पापी को जल्द से जल्द जेल की सजा हो। दिगंबर समाज को चेतावनी है, कृपया भगवान पर चाकू आरी जैसे शस्त्र मत चलाओ। आपको केवल पूजा का समय दिया है, ना ही आरी चाकू चलाने का, वरना श्वेतांबर जैन समाज को मजबूरन धरना आंदोलन करना पड़ेगा। और इस कलंकित घटना को सभी श्वेतांबरों को भेजे और सभी लोग श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का जाप करें। मूर्ति चोर, छत्र चोर, पाखंडी, दानव, हैनाव, हैवानियत, गंदे काम करने वाला, पता नहीं क्या क्या। ये जो ब्रह्मचारी हैं, पहचान में आ रहा है पंकज भैया, बाकायदा नाम उनका, मोबाइल नंबर लिख दिया गया उसके ऊपर कि आपको जिसको फोन करना हो जाओ, इनके बारे में जो मर्जी अपशब्द बोलो। और उससे पहले छत्र चोर कहा गया है और उसके लिए एक वीडियो वायरल था। ये जो घटना देखी थी 20 मार्च की थी और एक घटना और दिखाई गई थी 1 नवंबर की कि इन्होंने छत्र चोरी करने की, एक दिगंबर ब्रह्मचारी होकर छत्र चोरी करे। कितना गलत लगता है। अगर सचमुच ऐसा होता है तो सचमुच ऐसे को वही होनी चाहिए सलूक जो एक चोर के साथ होना चाहिए। छत्र चोर है, पाखंडी है, हैवानियत है, आतंकी है, वही सजा सारी मिलनी चाहिए। अगर ये वीडियो देखें पहले क्या कहता है। उस तीर्थ में दिगंबर समाज द्वारा घटी एक और कलंकित घटना। आप सभी ने दिगंबरों द्वारा मूल परंपरा श्वेतांबर जैनों पर होते हुए अत्याचार देखे होंगे, लेकिन अब सच सामने आया। जानिए मूर्ति चोरी के बाद अब श्वेतांबरों के चांदी के छत्र को चोरी छुपे गायब करने की रची साजिश। उपरोक्त वीडियो में आप देख रहे हैं श्वेतांबरों ने शांति के भावना से दिए हुए 3 घंटे में कैसे नीच कृत्य करने से बाज नहीं आ रहे कुछ असामाजिक तत्व। पहले मूर्ति चोरी, बाद में श्वेतांबर की जगह पर गैर कानूनी कब्जा, बाद में सालों पुराने ध्वज को लात मारना और अब चांदी छत्र पर बुरी नजर क्या चाहता है ये समाज। वरिष्ठ श्वेतांबर संघ जागो। अब बहुत हुआ गुंडागर्दी, अब बस हमारी प्रेम भावना और सहनशीलता की परीक्षा मत लो। अब अगर कोई भी कृत्य किया तो पूरे 20 मार्च को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पहली बार ऐसे आरोप एक दिगंबर ब्रह्मचारी भैया पर लगे हैं। नाम है पंकज भैया। जानकारी मिली आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज से, उनके आशीर्वाद से यहां यह ब्रह्मचारी का एक तीर्थ सुरक्षा का संकल्प लेके बैठे हैं। इतना मालूम चला, एक अपकश की बात ही है, बहुत अच्छे परिवार से हैं, पर
ऐसे धब्बे के दाग कैसे लगे हैं, इसलिए हमने किसी और से नहीं, पहले उन्हीं पंकज भैया से जो शुरू से यहाँ पर लगे हुए हैं। कई बार हमारी चैनल महालक्ष्मी स्वयं उनसे बात हुई है और वहां पर उनसे बात की थी, तो ऐसा तो नहीं लगता था। उन्होंने क्या बताया, छत्र चोरी कर रहे थे, आरी के साथ मूर्ति घिस रहे थे, खत्म कर रहे थे, या क्या क्या आरोप लगे थे इन पर, इनकी सफाई क्या थी, पहले वह सुनाते हैं, तब उसके बाद में आरोपों की झड़ी के बारे में बात करते हैं। सुनिए जरा, जो चैनल महालक्ष्मी ने इनसे इन आरोपों के बारे में पूछा, छत्र चोर हो, आतंकी हो, पाखंडी हो, दानव हो, हैवानियत करने वाले हो, गंदे काम करने वाले हो, क्योंकि ऐसे अपशब्दों की बौछार लगाई गई थी। सही कितनी थी यह उन्होंने बताई थी, क्या सुने। मैं आचार्य विद्यासागर महाराज जी से आजीवन व्रत लेके उनकी आज्ञा से मैं शिरपुर में, आचार्य श्री जी ने मुझे आज्ञा दी कि आपको शिरपुर में रह के यहाँ धर्म ध्यान करना है और यहाँ तीर्थ की रक्षा करना है। तो मैं तीर्थ की रक्षा कर रहा हूँ। मैं जो अपना 3-3 घंटे का समय रहता है, दोनों समय में शांति धारा अभिषेक करवाता हूँ, पूजन विधान करवाता हूँ, और अपना महाराज जी भी अलग जी के सानिध्य में रह के मैं धर्म ध्यान कर रहा हूँ। तो वो श्वेतांबरों को नाग गवार गुजर रहा है कि भाई ये लोग कैसे इतने अच्छे से करा रहे हैं, हम लोग तो पुजारी रखे हैं हम लोगों ने, तो ये इनके तो शावक ब्रह्मचारी लोग पूजा अर्चना करवाते हैं। तो वो मुझे टारगेट करने के लिए क्या हुआ, एक अपना उसमें नवंबर में मैंने हमारे समय में छत्र निकाला। उस टाइम दिगंबरों के कर्मचारी थे, श्वेतांबरों के कर्मचारी थे, उनकी उपस्थिति में मैंने छत्र निकाला, क्योंकि वो छत्र पूरा काला हो रहा था, उसके ऊपर मकड़ी के जाले लग रहे थे, धूल लग रही थी, और ऐसा भगवान के ऊपर शोभा नहीं देता। तो हमने निकाल के वहीं सामने बैठ के उसको साफ करा, पुनः लगा दिया, और लगाने के बाद मैंने उसका फोटो भी खींचा अपने मोबाइल से, जिसमें की डेट भी है कि इस समय पर छत्र लग गया था। दोनों के कर्मचारियों ने भी देखा, मगर उनके मैनेजर ने पुलिस में कंप्लेंट करी कि आपने छत्र चोरी का प्रयास किया है। जब पुलिस वालों ने मुझसे संपर्क करा कि आपने छत्र चोरी का प्रयास किया, तो मैंने बोला आप एक काम करो, अगर मैंने चोरी का प्रयास किया तो आप FIR करो। जब पुलिस वालों ने उनकी पूरी वीडियो फुटेज निकलवाई, तो पुलिस वालों ने जब देखा कि इन्होंने छत्र निकाला, साफ करके पुनः लगा दिया, तो पुलिस वालों ने उल्टा उनके मैनेजर को डांटा कि आप इस तरह की झूठी शिकायत करते हो। उसमें ये लोग क्या करते हैं, चूंकि मैनेजमेंट इनका और कैमरे इनके लगे, तो ये क्या करते हैं, सिर्फ एक पक्ष ही उसमें दिखाते हैं भ्रमित करने के लिए, और पूरे श्वेतांबर समाज को, पूरे दिगंबर समाज को भ्रमित कर रहे हैं। उस टाइम हमने पुलिस थाने में इनकी कंप्लेंट दी, जिस व्यक्ति ने वो पोस्ट डाली थी उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करने के लिए शिरपुर पुलिस थाने में कंप्लेंट करी थी। उसके बाद अभी 20 तारीख को क्या हुआ कि जैसे श्वेतांबर लोग पूजा करते तो फूल चढ़ाते हैं, अब फूल चढ़ाते हैं तो उसका कचरा नीचे छोड़ रह जाता है। दिगंबर लोग अभिषेक करते हैं, शांतियारा करते हैं हम लोग, तो उसका जल नीचे रह जाता है, क्योंकि भगवान की प्रतिमा पूर्ण धर्म है। तो उस जल में को निकालने के लिए और इनके फूल वगैरह का सब साफ करने के लिए हम रोज कपड़े से उसको निकालते हैं। अब मैं पिछले 1 वर्ष से निकाल रहा हूँ, मगर उस दिन क्या हुआ कि वो कपड़ा कहीं पे नीचे इकट्ठा हो गया होगा और फंस गया। तो मैंने काफी प्रयास करा, नहीं निकला। उस टाइम दिगंबर कर्मचारी भी थे, श्वेतांबर कर्मचारी भी थे, दोनों ही थे, तो दोनों उनकी उपस्थिति में फिर मैंने श्वेतांबर कर्मचारियों, श्वेतांबरों का एक पुजारी है सूरज देशमुख, मैंने उसको फोन करा कि सूरज भैया कपड़ा फंस गया है, आप थोड़ी हेल्प करो। वो पूजा के कपड़े पहन के आए, उन्होंने भी प्रयास करा, तो भी कपड़ा नहीं निकला। तो 12 बज गई, 12 बजे श्वेतांबरों का समय शुरू हो गया। तो मैंने सूरज भैया को बोला, जो श्वेतांबरों के पुजारी है, कि एक काम करते हैं, अब आपका समय शुरू हो गया। तो उन्होंने बोला इसको कपड़े को साइड में कर दो, जब आपका समय शुरू होगा तब निकाल के देखेंगे। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, ये कपड़े को अपने को काटना पड़ेगा, तो मैं एक पतली सी आरी ले आता हूँ, और आरी अपन लोहे की जो पीतल की अपनी वो है उसमें बांध के कपड़े से टच करेंगे और निकल जाएगी। जैसे 3 बजे मैं आया, और उस टाइम श्वेतांबरों के तीनों पुजारी वहां मौजूद थे, श्वेतांबरों का एक कथित मैनेजर है वो वहां मौजूद था, और श्वेतांबरों के कर्मचारी और दिगंबरों के कर्मचारी और हमारा पुजारी, इतने लोगों की मौजूदगी में मैंने वो आरी वो उसमें बांधी पीतल की रॉड में, और उसको भगवान की प्रतिमा पे नहीं, भगवान की प्रतिमा के नीचे जो अधर है वहां पे डाला, कपड़े से टच करा, और 10 सेकेंड में वो बाहर आ गया कपड़ा। तो वहां पे जो श्वेतांबरों का कर्मचारी था, उसने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, बदतमीज है, कपड़ा भगवान के नीचे औजार नहीं डालना, भगवान के नीचे ये नहीं करना, और ये खुद ही बोल रहा है कि भगवान के नीचे औजार नहीं डालना। मेरा उद्देश्य भगवान पे औजार चलाने का नहीं, मैंने भगवान पे औजार नहीं चलाया है, मैंने
आरी कपड़ा निकालने के उद्देश्य से डाली थी, क्योंकि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की पहचान उनके अधर से है, उनके हाँ। अतिशय से। और अधर में अगर कपड़ा फंसा रहता, ये मैंने जानबूझ के नहीं करा। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। इन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए, मेरे लिए, मैं आचार्य श्री जी का ब्रह्मचारी हूँ, मेरे लिए इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करा। और इन्होंने एक पोस्ट वायरल करी कि पाखंडी, धूर्त, हाँ, बहुत गलत लिखे हैं। हाँ, इस तरह के इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए। और इसकी भी मैंने कल कंप्लेंट शिरपुर पुलिस थाने में दी। साथ में जिलाधीश महोदय वाशिम और तहसील अधिकारी मालेगांव, पुलिस अधीक्षक वाशिम और डीएसपी वाशिम को भी मैंने इसकी कंप्लेंट लिखित में करी है। हाँ। और मैं चाहता हूँ इस तरह के जो श्वेतांबर और दिगंबर समाज में झूठी जानकारी देकर वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। आरी चला दी थी, मूर्ति क्षतिग्रस्त करने की साजिश। पहले छत्र चुरा लिए थे। दोनों बड़े गंभीर आरोप थे, पर उन्होंने कहा, स्पष्ट बताया कि आरी नहीं चला रहे थे, सफाई कर रहे थे। छत्र चोरी नहीं कर रहे थे, छत्र साफ कर रहे थे। और कई बातें और उन्होंने कहा, श्वेतांबर भाइयों ने छत्र लगाया था। इन्होंने बताया दिगंबर भाइयों ने छत्र लगाया था। बात साफ करेंगे, जो चोर होगा उसको बेनकाब करेंगे। आतंकी कौन है, झूठ बोलने वाला या एक करने वाला? कुकर्मी कौन है, दानव कौन है, भेषिया बदलकर कौन है? प्रबंधन का दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है? इस बार उन्होंने एक महाराज जी का नाम लिया। हमने सीधा उन्हीं महाराज से बात करी कि उनसे भी जानने एक बार कि सच्चाई क्या है। एलक सिद्धांत सागर जी, सुनिए। जिनकी झूठ की महारत है, सत्य का रोक रहे जो रथ है, ऐसे श्वेतांबर लोगों के संदर्भ में मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि हर तीर्थ रक्षक के लिए वो गुंडा कह सकते हैं, क्योंकि उनका तीर्थ रक्षक को का मनोबल गिराना उनका लक्ष्य है। इसलिए जैसे कि सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए आज भी ब्रिटेन के नागरिक या ब्रिटेन का शासन प्रशासन आतंकवादी कहता है, लेकिन भारत का हर नागरिक उन्हें शहीद आजम से सम्मानित करता है। ठीक इसी तरीके से हमारे ब्रह्मचारी पंकज जी जो है ना, ब्रह्मचारी हैं, एक बहुत बड़े सम्मानित परिवार से हैं और उनके परिवार का सम्मान है और अपने जमाने के राजनीति के बहुत बड़े एक स्तर पर वो पहुंच चुके थे। लेकिन आचार्य से प्रभावित होकर के उन्होंने सब कुछ छोड़ करके और यह आचार्य श्री की आज्ञा से एक तीर्थ रक्षा का संकल्प लिया है और वे तीर्थ रक्षा कर रहे हैं। उनका मनोबल गिराने के लिए श्वेतांबर उन्हें गुंडा कह सकते हैं, उन्हें मूर्ति भंजक कह सकते हैं। ये उनका स्वयं का एक सोच का छोटा परिणाम है और उनका झूठा प्रचार करने का लक्ष्य है। अब वह वीडियो आपको दिखाते हैं। वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, थोड़ा हल्के हल्के दिखाते हैं। देखिए जरा, यहां पर कहा जाता है पहले फूल डालते हैं और दूध डालते हैं तो उससे गंदगी आ जाती है, क्योंकि अधर में है आंतरिक पार्श्वनाथ, तो सारी गंदगी नीचे आ जाती है। सफाई तो की जाती है ना, तो कपड़े से रोज दिन में 2 बार करी जाती है सफाई। ये कोई नई बात नहीं, हर बार होती है। लेकिन कई बार खुदा ना खासा ऐसे कपड़ा फंस जाता है, निकलता नहीं है, टाइम बदलता है, कोई 3 घंटे बाद दूसरे को देना है, और फिर कैसे होगा ये? इसलिए उन्होंने कहा था, दूसरे से पूछ कर बताया था। जब वीडियो आए हैं उसमें दिख रहा है सारे बात करते हुए, कई लोग सारे हैं, दिगंबर भाई भी, श्वेतांबर भाई भी। और उन्होंने ब्रेड के ऊपर वो पीतल की वो लगाई और एक बार में धागे काट कर से इस तरह कपड़े को निकाल लिया। अधर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त तो नहीं हुई थी, छुई भी नहीं थी। फिर खैर ये बात क्या थी? यह तो साफ बता रही है कि वह जो आतंकी, हैवानियत, पापी और जितने गंदे शब्द हो सकते थे, जबान पे आ सकते थे, वो किसने कहे थे, क्यों कहे थे, पहले अब वह दिखाते हैं। क्योंकि पंकज भैया जी ने इसकी रिपोर्ट थाने में भी कर दी कि मेरे पर आरोप लगा है, ऐसे गंदे भाषा वालों पर किसने लगाया है। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, नंबर भी बताते हैं, क्योंकि पंकज भैया का नंबर दिया है, यहां पुलिस रिपोर्ट में भी एक नंबर लिखा है। तो यह है वह शिकायत, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर कौन, आतंकी कौन? यह बात इन महाशय ने, जिनका पुलिस रिपोर्ट पर नाम लिखा है, जिन्होंने झूठी वीडियो चलाई, गलत बातें फैलाई। यह कब की वह शिकायत? यह छत्र के बारे में, जिसके बारे में भी नकाब करेंगे। जिन्होंने दावा किया था कि श्वेतांबरों ने छत्र लगाया, इन्होंने चोरी करा।
ऐसे करके वास्तव में प्रबंधन का दुरुपयोग कौन कर रहा है? इसमें भी नंबर लिखा है, ये नंबर पे आपको कॉल करना होगा कि झूठा कौन है, बेड़े कौन है, उसको चौराहे पर लाके खड़ा करना होगा, तभी बात चलेगी। न्याय दूध का दूध, पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने तब आएगी। नहीं तो ऐसे कट पेस्ट करके बहुत ज्यादा लोग आजकल एआई के गलत फायदा उठा के गलत काटते हैं, राम राम को करके आगे का राग काट के मरा मरा कर देते हैं और सामने गलत फहमी पैदा हो जाती है। नीचे के 3 लाइनें, नमन शाह का नंबर आप देख ही रहे हैं और उसने क्या क्या शब्द गए थे वह भी नीचे शिकायत में लिखे हुए हैं। चैनल महालक्ष्मी अंदर तक जाके जांच करता है, यूं ही नहीं ऊपर की बात करता है। देख रहे हैं आप, ये जब अपना समय आता है श्वेतांबर इस तरीके से फूलों से भा 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 करके ढक देते हैं। अपनी परंपरा है, इस बारे में कुछ नहीं कहते हैं। जब ये फूलों के बाद दूध डल होता है तो यही वो अधर की प्रतिमा के नीचे पहुंचे जाते हैं, उसके अंदर हाथ नहीं जाता साफ करने के लिए, उसी तरह से कपड़े से सफाई की जाती है, क्योंकि अधर में कहीं ना कहीं अंदर गंदगी में फंस जाता है। अब कहीं गंदगी कैसे हो जाती है अभी आपको वही बताएंगे, पर दूध का क्या और फूल कहां से आता है अभी आपको यह दिखाया है, इसलिए आपको प्रमाण के साथ प्रत्यक्ष की बात करते हैं। तो आपको 2 फोटो दिखाते हैं, कचरा फूलों का कैसे निकलता है और दूध कैसे नीचे जम जाता है। देख रहे हो, पूरी पपड़ी बन जाती है परत की जो अंदर जम जाती है नीचे निकालने के लिए। देख रहे हैं आप, यह है हकीकत जिसको सफाई करनी पड़ती है। और फिर कहते हैं कि मूर्ति क्षतिग्रस्त की जा रही है। आज तो बात कर रहे हैं आपसे कि क्षतिग्रस्त कौन कर रहा है, अभी थम का सवाल पूरा जवाब बाकी है। अब आपको 1 नवंबर का वो फोटो दिखा रहे हैं जो छत्र उतारने से पहले लिया था, जैसा पंकज भैया ने दावा किया है, क्योंकि प्रमाण लेना है, प्रमाण के बाद ही बात करेंगे कि मैंने छत्र साफ करने के लिए लगाया था। छत्र वहां पे था, चोरी तो नहीं हुआ था, पर उन्होंने कहा मैंने सफाई के लिए। तो पहले दिख रहे हैं छत्र पे ऊपर देखिएगा, क्या गंदा हो रहा है? हाँ गंदा लगता है, पर उन्होंने कहा मैंने साफ किया था। अब वह फोटो दिखाते हैं, क्या वास्तव में साफ किया था या छत्र चोरी करी गई थी? अगर चोरी नहीं की गई थी तो झूठा आरोप कैसे लगाया था? चौराहे पे लाके खड़ा तो करना ही होगा। ये फोटो है उसके बाद का। पहला देखा था छत्र गंदे थे, मकड़ी के जाल लगे थे, अब इस फोटो में छत्र साफ दिखाई दे रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, दोनों को एक साथ दिखाते हैं तब कुछ समझ पाते हैं। अब समझ आएगा, खोपड़ी में कुछ जान पाया जाएगा। देख रहे हैं, जैसा पंकज भैया जी ने कहा कि छत्र गंदा था, मकड़ी के जाल लग रहे थे, सफाई के लिए उतारा था और गनीमत है दोनों फोटो खींच लिए गए थे। वैसे सीसीटीवी उनके पास है जिसमें काट पीट करके झूठे आरोप लगाए जाते हैं। और इसके बारे में एक श्वेतांबर भाई हमारे किस तरह के छत्र चोर का एक ड्रामा लगा देते हैं। वास्तव में अरे भाई, ये छत्र भी दिगंबर भाइयों ने लगाया था। आप कहते हो श्वेतांबर भाई लगाया था, पहली बात। दूसरा कहते हो छत्र चोर था। अगर मंदिर के अंदर सफाई करने वाला चोर बन जाता है तो ऐसे चोर हर जगह पैदा होने चाहिए जो कम से कम सफाई करके उस तरह लगा देते हैं। और जो इस तरह के होते हैं वास्तव में वही शेर की खाल में भेड़िए कहला पाते हैं, वही बुरे होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं, झूठे आरोप दिखा के श्वेतांबर दिगंबरों में लड़वाने की कोशिशें करते हैं। बात तो हमने की थी कि मूर्ति क्षतिग्रस्त हो रही है, पंकज भैया तो नहीं कर रहे, अभी आरी लेके क्षतिग्रस्त हो रही है, वो तो नहीं हुआ। अब कहां क्षति हो रही है देखिए। अब आपको दिखाते हैं वास्तव में प्रतिमा अंतरिक्ष पार्श्वनाथ कहां से। जब मूर्ति पर चांदी के कान लगाते हो ना, उन कान को लगाते हो करते हो तो इस तरह के निशान पड़ रहे हैं। एक बार फिर मूर्ति का शरण हो रहा है, केवल यही नहीं कई जगह हो रहा है। आंखों पर चक्षु लगाने से देखिए आंखों के आसपास किस तरह से आंखों के पास रूप बिगड़ रहा है, क्लोजअप करके देख रहे हैं आप। और यह भी दिखा दें आपको, मुकुट लगाने से, कान आदि लगाने से, ये गोले मार किए ना आपके पास, देख रहे हैं आपको यहाँ सब ये देख रहे हैं किस तरह को निशान पड़ गए हैं। अभी तो 4-5 माह हुए हैं जनाब, इसके अंदर हालत ये कर दी आपने प्रतिमा की। क्षतिग्रस्त कौन कर रहा है? वो आरी चला के नहीं कर रहा था। यहां पर साफ दिख रहा है कि हम बार बार जो इस तरह लगाते हैं, कान लगाते हैं, चक्षु लगाते हैं, मुकुट लगाते हैं, जब इस तरह लगाते हैं तो इस तरह से इस प्रतिमा पर शरण हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो रही है। अब बताइए कौन असली चोर है, कौन पाखंडी है, कौन आतंकी है, कौन हैवानियत करने वाला है, कौन गंदे काम करने वाला है, कौन पापी है? उन सबके नाम लेके अब बाकायदा एक पोस्टर जारी होना चाहिए। सच्चाई के दूध की तरह दूध और पानी का पानी होना चाहिए, बेनकाब होने चाहिए जो प्रबंधन का दुरुपयोग करते हैं। सादर जय जिनेंद्र।